तालिबानी क्रूरता की एक और तस्वीर आई सामने। पैसे के लिए परेशान बैंक के बाहर खड़े लोगों के साथ तालिबानियों ने की मारपीट। लाइन में खड़े लोगों को तालिबानी आतंकियों ने बुरी तरह से पीटा। बुरी तरह चरमा चुकी है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था। महंगाई से जूझने को मजबूर हुए अफगानी। बैंकों के बाहर दिख रही भारी भीड़ पर कहर बरपा रहे हैं तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने बाकी बैंकों को वेस्टर्न यूनियन के साथ साझेदारी करने का दिया आदेश। अमेरिकी डॉलर को संरक्षित करने के लिए सिर्फ अफगानियों को दी जाएगी लोकल करेंसी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। काबुल से तालिबान की क्रूरता की भी तस्वीर आई सामने। तालिबानी आतंकियों ने गर्भवती महिला की हत्या कर दी। महिला के पति का आरोप, घर से सामान लाने के लिए निकली थी उसकी पत्नी। बाजार में सरेआम तालिबानियों ने महिला को मारी गोली। अयमान अल जवाहिरी के जिंदा होने का दावा अलकायदा ने जारी किया। अलकायदा साथी अल जवाहिरी का वीडियो। बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी ने अलकायदा की कमान संभाली थी। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई अभी जारी। एनआरएफ और तालिबानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। पंजशीर की चोटियों पर अभी भी मसूद के लड़ाकों का कब्जा। रिपब्लिक भारत पर एनआरएफ के टॉप कमांडर्स हामिद सैफी का दावा। पंजशीर में अभी भी जारी है जंग। तालिबानी आतंकियों को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। एनआरएफ के टॉप कमांडर हामिद सैफी की ताजा तस्वीर आई सामने। लड़ाकों के साथ मोर्चे पर मौजूद है हामिद सैफी। नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का जोश हाई। पंजशीर में बढ़ी नॉर्दर्न अलायंस की ताकत। आधुनिक हथियारों के अलावा सैन्य और दूरसंचार सुविधाओं से लैस हुए मसूद के लड़ाके। ताजिकिस्तान के अफगान राजदूत मोहम्मद जहीर ने रिपब्लिक भारत से एक एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, लेकिन कानून और आवाम हमारे साथ। काबुल में तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी। बुर्का पहनकर चोरी करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अफगानिस्तान की जमीन के बाद हवा में भी तालिबान ने पसारे पैर। अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर झूलते नजर आए तालिबानी आतंकी। अफगानियों पर तालिबान की क्रूरता लगातार जारी। अफगानी डॉक्टर फहीमा के घर में देर रात जबरदस्ती घुसकर तालिबानियों ने की मारपीट। फहीमा और उनके परिवार को पीटा गया। डॉक्टर फहीमा ने रोते बिलखते सुनाई तालिबान के जुल्म की कहानी। कहा, तालिबानियों ने फहीमा के भाई का अपहरण करने की भी कोशिश की। तालिबानियों के उत्पात की एक और तस्वीर आई सामने। अमेरिकी हेलीकॉप्टर के पंखों पर बैठकर मचाया उत्पात। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। काबुल एयरपोर्ट पर जल्द सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से होगा शुरू। एयरपोर्ट पर सुरक्षा में वापस काम पर लौटे सीमा पुलिस अधिकारी। तालिबानी आतंकियों की क्रूरता का खौफनाक वीडियो आया सामने। धूम्रपान करने वालों को दी जान से मारने की धमकी। सिगरेट पीने पर नागरिकों को दी गोली मारने की चेतावनी। तालिबानी आतंकी ने स्मोक कर रहे अफगानी नागरिक पर तानी बंदूक। कहा, फिर से धूम्रपान किया तो तुम्हारे सिर पर गोली मार दूंगा। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास की तस्वीर आई सामने। सभी युवतियों को बुर्के में बुलाया गया। लेक्चर में मौजूद हर युवती के हाथ में तालिबान का झंडा दिखाई दिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने उच्च शिक्षा नीति निर्धारित की। कहा, विश्वविद्यालयों में पढ़ सकती हैं महिलाएं, लेकिन महिलाओं के लिए होंगे अलग क्लासरूम। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल से भड़के अफगानी नागरिक। जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ अफगान नागरिकों का मार्च। बैनर पोस्टर के साथ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। काबुल हवाई अड्डे पर दवा और चिकित्सा सामग्री के साथ पहुंचा विमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया दावा, अफगानी लोगों की मदद के लिए 2 और विमान जाएंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बाइडेन सरकार पर निशाना। का अफगानिस्तान में अमेरिका का आत्मसमर्पण देश के ऊपर एक दाग है। तालिबानी सरकार के साथ फ्रांस का कोई भी संबंध स्थापित करने से इंकार। कहा, पेरिस अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की सरकार के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। पंजशीर में मोहम्मद सालेह रेजिस्तानी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं लड़ाके। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर मुनीब अमीरी ने फेसबुक में तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, संघर्ष जारी है। ईरान में अफगान शरणार्थियों ने अपने घर जाने की जताई इच्छा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ईरान ने अब तक 3 मिलियन से अधिक अफगान शरणार्थियों को दी शरण। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से जानकारी। मैक्सिको में अपने परिवार से मिली अफगानी रोबोटिक्स की सदस्य। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मैक्सिको पहुंची थी रोबोटिक्स टीम की सदस्य। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अलग हुआ था परिवार। 26 अगस्त को काबुल ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी सेना के जवान का शव पहुंचा उनके घर। झंडे में लिपटा ताबूत घर पहुंचा।